मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है। और मैंने ये वज़ीर आज़म को कल पेश किया, उन्होंने मुताले के बाद उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाज़त दी। कैबिनेट डिवीजन ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए एक खुशआइंद पेशरफ्त है, क्योंकि हमने जो अपने मंशूर को अमली शक्ल देनी थी, जो पंजाब हुकूमत ने इक़दामात उठाने थे उन्हें उठाए, तरामीम की, रूल्स ऑफ बिजनेस मुरतब किए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए फ़ंड रखे। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो है उसका आगाज़ हो चुका है, मतीतल रोड पर बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं, वो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत से महकमे शिफ्ट कर गए हैं बहावलपुर की तरफ, मुल्तान की तरफ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज एक अमली शक्ल ले रहा है। अब दरकार है कि जी इसको हमने, मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, और अगर ये तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, और जनूबी पंजाब के लोगों को तुमने बहसीयत वजीर आजम जो 5 साल लॉलीपॉप दिए, कुछ नहीं दिया, आज हम उनको एक सूबे की शक्ल दे रहे हैं। और ये कानून एक आईनी तरमीम के जरिए, पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक में हैं। आओ, तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नून लीग के उन मेंबरान से, मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुल्तमिस हूं कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का, और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नज़र में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज़ मिलेगी और उनका वज़न बढ़ जाएगा। वफाक में उनको उनका वज़न में इजाफा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने MNA के घर पे दरवाजे पर दस्तक दे और उनसे दरख्वास्त करें कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का बिल है। हर MNA के घर पर मैं दरख्वास्त करूंगा, जनूबी पंजाब के दानिश्वरों से, शहरियों से, मोज़िज़ीन से, मस्तूरात से, बहनों से, बेटियों से, कि उनसे जाके दरख्वास्त करें कि इस बिल को ये वोट दें और जो दहाइयों से
जो चीज लटक रही थी उसको एक अमली शक्ल मिल जाएगी। आपने अभी कहा कि उनको मुस्तकबिल जनूबी पंजाब के अवाम को मुस्तकबिल वाबस्ता है। 3.5 साल तक आपको जनूबी पंजाब के अवाम जो आपने 100 दिन में करना था। सुन ले बात, सवाल कर लेते हैं। मैं सवाल समझ गया, सवाल समझ गया, जो जी सवाल भी है आप कर ले। अब जबकि हुकूमत का कोई मुस्तकबिल का कोई पता नहीं, ये आपका ख्याल है। चले देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री नहीं कर सकते। सवाल ताखीर क्यों की? ताखीर नहीं की, आपका सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। हमने क्या किया मेरे भाई, जरा समझिए, ठंडे दिल से सोचिए। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं इनकी तरफ तवज्जो हो रहा हूँ। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, फिर इस पे हमने इलेक्शन लड़ा, हमने इसे मैंडेट हासिल किया, पीपल्स पार्टी की तरफ आंसू नहीं बहाए, अमल किया। जब मैंडेट मिला फिर हमने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि जो हम अमली इक़दाम कर सकते हैं हमें कर गुजरने चाहिए। हमने क्या किया, हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने हर महकमे का जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरी तैनात किया, उनको बाख्तियार किया और उन्हें कहा कि अब आप मुल्तान में बैठे, बहावलपुर में बैठे और लोगों को जो धक्का पड़ता है लाहौर का उससे बचाएं, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल करें। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेपनाह मुखालफत हुई। हर कदम पर हमारे रास्ते में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका नाम मेरे पास है, मैं लेता नहीं हूं एहतरामन, उन्होंने रुकावटें डाली। वजीर आला पंजाब की सरबराही में 9-6 रुकनी कमेटी बनी। हाशिम जमा बख्त जो हमारे वजीर खजाना है पंजाब के और रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लगारी साहब, आपका भला हो, मैं आज अगर जिक्र न करूं मीर बलकशर मजारी साहब का तो ये नाइंसाफी होगी। मैं आज जिक्र न करूं सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक साहब का तो ये हक तलफी होगी। चाहे दरिशक साहब हों, चाहे मजारी साहब हों, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, अब हमारे जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, ये तो सूबा बहाज बनाकर जम हुए। हमारे बुजदार साहब जो हैं, उस्मान बुजदार साहब, ये इसी इशू पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जम हुए और वो आए और उन्होंने फिर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन पर तवील बहस की और उन पर फैसला दिया जिसको काबीना ने मंजूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हो गए, फिर बजट में रकम रखाई गई, बजट में रकम रखवाई गई। उस बजट की रकम से जनूबी पंजाब मुल्तान का सेक्रेटेरिएट शुरू हो चुका है, मौका मुलाहिजा कीजिए। फिर बात ये खत्म न हुई, ये जो पिछला सालाना बजट पंजाब का पास हुआ है, जनूबी पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का अलहदा मंसूबा बनाया गया, उसके लिए अलहदा एक एडीपी छापा गया। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया गया। जो पैसे रखे गए उनको रिंग फेंस किया गया। पहले क्या होता था, जनूबी पंजाब को फंड दे दिया और दुराने साल वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और इलाकों में। अब इस कानून के मुताबिक जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च हो सकता है, किसी और इलाके में कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी पैसा मुंतकिल नहीं कर सकेगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए देखिए बात, सवाल किया, जवाब पूरा लीजिए। आपने सवाल किया तो मैं जवाब उनकी तसल्ली के मुताबिक देना चाहता हूँ। फिर हमने फैसला किया जनूबी पंजाब के लोगों को मुलाजमतों में अलहदा कोटा देने के लिए कि जो उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुतालिक जो हमारा होनहार बच्चा है, बच्ची है जनूबी पंजाब की, उनको मुलाजमतों में मेरिट पे कोटा मिले। ये सब इकदाम उठाने के बाद अब आ गया मसला आईनी तरमीम का। मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी
اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے, اپنی والدہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے خط کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا. میں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو, میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم ان کا حق دیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جنوبی پنجاب کو کتنا فنڈ دیا گیا, نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر. آپ کا اگر آپ اس کا حجم دیکھیں تو اس کی جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن تھی وہ 17% تھی, صرف 17%. تو آپ نے ان کے ساتھ حق تلفی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خط کا جواب تک نہیں دیا, پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے مشاورت کی سینئر لیڈرشپ سے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, ان نے مجھ سے رابطہ کیا. میں کہاں تھا, سندھ کے دورے پہ تھا, وہاں میں نے اپنا انپٹ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ عام میں اعلان کیا کہ ہم یہ قانون, ہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ریکارڈ کی باتیں ہیں, فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی, اور اس پر پھر ہم نے لا منسٹری میں کام شروع کیا. یہ کام مکمل ہوا اور سارے مراحل مکمل کر کے آج ہم نے اسمبلی میں پیش کر دیا. اب آزمائش ہے, آزمائش ہے گنانی. تمہارے مگرمچھ کے آنسو نظر آ جائیں گے, تمہارا جو ڈرامہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اور اگر تم ہو جنوبی پنجاب سے وفادار ہو تو پھر آؤ اس بل کو ووٹ دو اور اپنے ایم ایل اے کو ووٹ دو. یہ صاحب کیا کہیں گے, آج پوری اپوزیشن نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگر منڈے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اگر ٹیبل نہیں ہوگی دمادم مسک اندر ہوگا, جو بھی حالات ہوں گے ایک جواب کہا کہ آپ نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ جواب دے کے گئے ہیں, انہوں نے فراڈ اور اس کو دھوکہ قرار دیا ہے. کس کو, شہباز شریف صاحب نے کس کو؟ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ان کو پہلے یہ بتائیں اس نے پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. اب کتنی نادانی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارا قائد اس اختلاف ہے جس نے بل پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو دھوکہ قرار دے دیا. اور بھائی جان یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیجئے گا. یہ کتنی ناپختہ, کتنی غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے. بھائی اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے, آپ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ کے نون کے ممبر بیٹھے ہیں, اس میں لوگ پلک درست کر دیں, اور جو وہ بہتری لانا چاہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ قوم کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں, ووٹروں کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, ووٹ کو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب پتہ کیا نعرہ ہے ان کا, ووٹ کو نوٹ دو. حال ہے ایک منڈے کو ایک اہم دن ہے, تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہونی ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح یہ بل منظور کروائیں گے؟ ووٹ ایک ہولڈ آن. انشاءاللہ پہلے یہ ڈیفیٹ ہوگی. یار سن لو نا یار, ریلیکس, مجھے جلدی نہیں ہے. ڈیفیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ نہ کرے تو اسمبلی میں تو پھر بھی آپ موجود ہوگے نا, تو اس کو تو ووٹ پھر بھی کر سکتے ہو. یہ اسمبلی میں جائے گا نا, یہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوگا یہ کہاں جائے گا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا. تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ اپنا انپٹ دے دیں اور انپٹ پر اتفاق رائے کر لیں, اور اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں لے آئیں. ہاں ہم جہاں بھی ہوئے, حکومت میں ہوئے, جہاں بھی ہوئے, ہم اس کو ووٹ کریں گے, جس حال میں ووٹ کریں گے. یہ بتائیں جی نہیں, ایک آپ نے منشور پر, آپ دیکھیں نا, آپ پڑھے لکھ کے صحافی ہیں یار, وہ فراڈ ہے. یہ ہے اصل بل, یہ بل ہے جس میں ہم نے جو ہمارا منشور ہے, آپ منشور دیکھ لو نا بھائی جان, ایک سیکنڈ, آپ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, یہ بل آپ پڑھ لیں. اس میں ہم ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں 11 اضلاع ہیں اور 3 ڈویژن ہیں, ملتان ڈویژن, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اینڈ بھاولپور ڈویژن. میں جواب دے دیا. یہ بتائیں اپوزیشن ممبران نے کہا ہے کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है। आज जो इजलास मैं अभी कहूँगा शहबाज शरीफ साहब से, मैं शाइस्ता ज़बान का कायल हूँ। उन्होंने जो स्पीकर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नामुनासिब हैं, एज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको जचते नहीं है। मेरा उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे मुतालबा है कि उन अल्फाज को फिल फौर वापस लें। उन्होंने उनके बारे में जो लफ्ज़ कहे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो उनकी शायान शान नहीं है। स्पीकर की जिम्मेदारी है और स्पीकर आइन, कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आइनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। ये बताएं आज अपोजिशन को सरप्राइज मिला है, इसका तस्करा उन्होंने किया है। आप ये बताएं कि अब जो आइंदा तहरीक अदम एतमाद पे कार्रवाई होने वाली है, क्या क्या सरप्राइजेस हैं आपको हुकूमत के पास? आज अपोजिशन को आपने फरमाया एक सरप्राइज मिला है, अपोजिशन को दूसरा सरप्राइज इंशाअल्लाह 27 को मिलेगा। तैयारी करें। थैंक यू। आज जमा हुई है ना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा हमारे मंशूर का हिस्सा है।